हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट आईसी इंजन के एमसीक्यू करने वाले हैं हम। लीन एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायर्ड। देखिए, लीन एयर फ्यूल मिक्सचर क्या होता है वो देख लीजिए कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर। एयर और फ्यूल का मिक्सचर, एयर अगर ज्यादा डाल दी जाए, ठीक है, यहाँ पे एयर ज्यादा डाल दें और फ्यूल बहुत कम डालें, ठीक है, तो उसके कारण उसका मिक्सचर जो होगा वो लीन मिक्सचर होगा। लीन मतलब कम फ्यूल लगे, हम यही चाहते होते हैं फ्यूल कम लगे। तो वो जब होता है लीन, वो कब यूज होता है? जब हम क्रूज करते हैं। कभी सुना है ये वर्ड क्रूज? क्रूज वर्ड क्या है? जिस तरह से आराम से, जैसे कि आपको पता हो कि बुलेट बाइक यहाँ पंजाब में तो बहुत ज्यादा फेमस है। तो क्रूज क्रूज करते हैं, तो वो क्या है कि 45 की स्पीड स्पीड पे आराम से चलना, डुक 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 डुक, आराम से, है ना, गेड़ी गुड़ी लगाते हुए आराम से चलना है। कहीं भागना नहीं है, कोई भगाना नहीं है, पावर स्पीड पे नहीं चलाना। तो वहां पे लीन मिक्सचर लगता है। वो अलग बात है, बुलेट ज्यादा तेल लगाता है। लेकिन अगर हम देखा जाए इसमें, तो हमारे पास जब आराम से स्पीड पे चलें, कि मान लीजिए 40 से लेके 50 की स्पीड में चल रहे हैं, तो आराम से चलें, तो वहां पे लीन मिक्सचर होता है, तो उसको हम क्रूजिंग बोलते हैं, क्रूजिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेट्रोल इंजन। इसमें से कौन सा पार्ट जो है वो पेट्रोल इंजन का नहीं है? ओके, नॉट एयर फिल्टर, इंडक्शन कॉइल, वॉल्व मैकेनिज्म या फ्यूल इंजेक्टर। तो ऑब्वियसली फ्यूल इंजेक्टर जो है इसका पार्ट नहीं होता, वो डीजल इंजन का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो इनकरेक्ट मतलब गलत है। तो चॉक इज केप्ट ऑन व्हेन क्रैंकिंग अ कोल्ड इंजन फॉर स्टार्टिंग। A carburetor prepares a homogeneous air fuel mixture by atomizing and vaporizing of the fuel. The throttle valve control the supply of air fuel mixture. Vacuum at throat of venturi sucks the fuel through the fuel jet. तो इसमें से राइट इनकरेक्ट क्या है? हम नॉर्मली क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि चौक जो होती है वो क्या कर देते हैं, हम खोलते हैं। वो एक्चुअली क्या कर देते हैं, बंद करते हैं। हम चौक बंद करते हैं, उसके कारण क्या होता है कि एयर की क्वांटिटी कम आती है और फ्यूल की ज्यादा आती है। तो हमारे पास क्या है, उल्टा होता है। चौक ऑन नहीं करते, हम एक्चुअली ऑफ करते हैं। तो वो खींचते हैं ना हम जब, तो वो खींचने का मतलब ये होता है कि एयर की सप्लाई हमने कट कर दी और फ्यूल की सप्लाई हमने ज्यादा कर दी है। तो तब वो ठंड के मौसम में कोल्ड इंजन जो है हम उसको स्टार्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, dash of heat supplied in the form of fuel in the four stroke engine is carried away by the exhaust gases। तो exhaust gases कितनी हीट ले जाती हैं? क्योंकि ये हीट बैलेंस शीट होता है बेटा। कितनी हीट हमारे पास अलग अलग है, अलग अलग पार्ट होते हैं कि वाटर कितनी हीट ले जाता है, पावर में कितनी यूज आती है। तो ये 20 से 35% जो है वो एग्जॉस्ट गैसेस में हमारे पास हीट चली जाती है, व्यर्थ जाती है, वेस्ट जाती है। तो ये जा रही है, उसका कुछ नहीं कर पा रहे हम। ओके, 20 से 35% तक। नेक्स्ट देखिए, पेट्रोल इंजन आर एडजस्टेड टू गिव मिनिमम ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन एट। तो हमारे पास क्या है, पेट्रोल इंजन आर एडजस्ट किया जाता है उसे किस लिए? मिनिमम ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, मतलब हमारे पास फ्यूल कंजम्पशन सबसे कम होना चाहिए। तो उसको हमारे पास इसमें नो लोड 20 से 30% ऑफ फुल लोड, अबाउट 70% ऑफ फुल लोड या नियर फुल लोड। तो नियर फुल लोड इसका राइट आंसर है। राइट आंसर 7 देखते हैं। रिगार्डिंग कॉन्टेक्ट ब्रेकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास क्या है कि कॉन्टेक्ट ब्रेकर होते हैं, कभी कॉन्टेक्ट बन गया कभी टूट गया, तो वो होते हैं ना कॉन्टेक्ट ब्रेकर होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट क्या है? स्पार्क्स टेक्स प्लेस व्हेन पॉइंट्स आर ओपन, excessive gas result in rapid burning of the points, contact points are generally made of tungsten, points are opened by cam and closed by the spring tension। तो इसका राइट आंसर है excessive gas results in rapid burning of the points। तो हमारे पास ज्यादा अगर गैस आ जाए तो बर्निंग होने पॉइंट की शुरू होती है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश रेगुलेट्स द प्रेशर स्ट्रोक इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ द डीजल इंजन। तो हमारे पास रेगुलेट कौन करता है? कौन रेगुलेट करता है इंजेक्शन पंप को, डीजल इंजन में इंजेक्शन पंप को? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास कंट्रोल रैक। कंट्रोल रैक होता है उसमें हमारे पास इंजेक्शन पंप में। ओके, ये हमारे पास कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द प्रोबेबल रीजन ऑफ द पावर लॉस इन द डीजल इंजन।
तो हमारे पास इसमें से क्या रीजन है जो पावर लॉस होता है डीजल इंजन में? पावर लॉस होता है लो इंजेक्शन प्रेशर, रिस्ट्रिक्टेड एग्जॉस्ट, इनइफेक्टिव कूलिंग या क्लॉगिंग ऑफ एयर क्लीनर। तो इसका राइट आंसर है लो इंजेक्शन प्रेशर। प्रेशर हमारे पास अगर कम आएगा, इंजेक्शन मतलब इंजेक्टर में प्रेशर कम होगा तो उसमें पावर लॉस होगा इंजन का। नेक्स्ट देखते हैं 10th है डैश इज नॉट द पार्ट ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में हमारे पास कौन सा पार्ट नहीं है? इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है? कंडेंसर, इंडक्शन कॉइल, बैटरी या सर्किट ब्रेकर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बैटरी। देखिए बैटरी हमारे पास इग्निशन सिस्टम अलग से होता है, बैटरी इग्निशन सिस्टम अलग है, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम अलग से है। तो ये जो इग्निशन सिस्टम है इसमें क्या होता है कि एक मैग्नेटिज्म यूज की जाती है। जैसे ही कॉइल वो स्पीड पे चलती है, ये आपने कहीं देखा होगा कि पुरानी स्कूटर आते थे तो उसमें हमारे पास एक पैंथर स्कूटर आते थी, स्कूटी बोल देते पैंथर। तो जैसे ही स्पीड बढ़ती थी उसकी लाइट भी बढ़ती थी, उसकी लाइट ज्यादा बढ़ती थी जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते थे। तो उसमें मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम लगे होते थे। तो ये हमारे पास बैटरी इग्निशन सिस्टम हमारे पास जो है वो आम नॉर्मल है हमारे पास। तो इसमें बैटरी इग्निशन सिस्टम में बैटरी होती है, यहाँ पे बैटरी नहीं होती है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। जेईई की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं मेरे भाई, आइए ऐप में आपका स्वागत है। वहां पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिल सकते हैं जिसमें आप सारे सब्जेक्ट की नॉलेज मिल सकती है आपको। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।